नमस्कार। आज हम 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा पर जो भी जानकारी है उस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो उनके स्वरूप, उनकी पौराणिक कथाओं और साधना के महत्व को समझाते हैं। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि माँ तारा का जो स्वरूप है वो मतलब विरोधाभासों से भरा हुआ है। वो जितनी उग्र दिखती हैं उतनी ही करुणा से भरी एक माँ भी हैं। बिल्कुल, और उनका नाम ही सब कुछ कहता है, तारा यानी तारने वाली, जो पार लगा दे। पर सवाल यह है कि किस चीज से पार? सिर्फ मुश्किलों से? स्रोत कहते हैं कि वो संसार भय और अज्ञान के सागर से पार लगाती हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस विषय को खोलते हैं और माँ तारा की सबसे प्रसिद्ध कथा से शुरू करते हैं, समुद्र मंथन की कथा। बिल्कुल, ये कथा उनके मातृ स्वरूप को स्थापित करती है। हाँ, तो कहानी यह है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, हाँ, और भगवान शिव ने उसे पी लिया, पर विष का प्रभाव इतना भयानक था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और वो लगभग मूर्छित हो गए, दर्द से तड़पने लगे। यही बात तो सोचने वाली है कि शिव जैसे महाशक्तिशाली देव भी उस विष से इतना कष्ट पा रहे थे। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एकदम यहीं पर माँ पार्वती ने तारा का रूप धारण किया और उन्होंने एक माँ की तरह शिव को अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया। अच्छा, हाँ, उनके दूध ने विष के प्रभाव को शांत कर दिया। ये वाकई एक अद्भुत बात है। मतलब वो शक्ति जो शिव को भी संकट से उबार ले, वो माँ तारा हैं। बिल्कुल, इसी घटना के कारण उन्हें संकटों से पार लगाने वाली तारिणी कहा गया और नीलकंठ के विष को शांत करने की वजह से नील सरस्वती भी। ये एक अद्भुत कहानी है। अब उनके स्वरूप पर आते हैं, जो माँ काली जैसा दिखता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतरों के साथ। हाँ, स्रोतों के अनुसार उनका वर्ण गहरा नीला या श्याम है और वे बाघ की खाल पहनती हैं। हाँ, और उनका ये स्वरूप बहुत प्रतीकात्मक है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें खड्ग यानी तलवार, कैंची, एक कपाल और एक कमल का फूल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एक शव पर खड़ी दिखाई देती हैं। इसका क्या प्रतीक है? देखिए, ये दृश्य वैराग्य और तंत्र शक्ति का प्रतीक है। शव पर खड़े होने का मतलब है कि उन्होंने मृत्यु और संसार के मोह पर विजय पा ली है। अच्छा, उनका स्वरूप भयानक होते हुए भी अपने भक्तों के लिए वो अत्यंत करुणामयी है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोतों में उनके 3 मुख्य रूपों का उल्लेख है। ये केवल एक स्वरूप की बात नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 3 प्रमुख रूप हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। एक जटा, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। एक जटा वो रूप है जो शत्रुओं का नाश करती हैं और बहुत ही कठिन बाधाओं को दूर करती हैं। तो ये एक तरह से ट्रबल शूटर रूप हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा रूप है उग्र तारा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रूप भक्तों की संकटों से बहुत तीव्रता से रक्षा करता है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। बिल्कुल। और तीसरा रूप नील सरस्वती। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ इतने उग्रता और दूसरी तरफ सरस्वती, जो ज्ञान की देवी हैं। यही तो रहस्य है। ये रूप ज्ञान, बुद्धि और वाक शक्ति यानी बोलने की कला प्रदान करने वाला माना जाता है। तो ये रूप खासतौर पर विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एकदम। तो इन सब का क्या मतलब है? कोई साधक या भक्त उनकी पूजा से क्या लाभ पा सकता है? देखिए, स्रोतों के अनुसार उनकी पूजा के कई लाभ हैं। मुख्य रूप से तो ये भय, शत्रु और बाधाओं से रक्षा करती है। अच्छा, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है और नील सरस्वती के रूप में वे ज्ञान बढ़ाती हैं और वाणी को प्रभावशाली बनाती हैं। और अंततः उनकी कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पूजा और साधना की बात करें तो स्रोतों में 2 मार्गों का उल्लेख है, एक दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। हाँ, वाम मार्ग, जो तांत्रिक पूजा है। बिल्कुल, वाम मार्ग की तांत्रिक साधना अत्यंत कठिन और गोपनीय मानी जाती है और इसके लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। उसके बिना ये खतरनाक हो सकता है। तो फिर आम भक्तों के लिए क्या रास्ता है? उनके लिए दक्षिण मार्ग है, जो सात्विक पूजा है। घर पर सात्विक पूजा के लिए कुछ सरल नियम बताए गए हैं। जैसे पूजा का समय रात्रि का हो, नीले या सफेद वस्त्र पहने। अच्छा, रंग भी मायने रखते हैं। हाँ, उनकी ऊर्जा से जुड़ने में मदद करते हैं। भोग में फल या दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं और सफेद फूल अर्पित करें। हमारे स्रोतों में कुछ मंत्रों का भी उल्लेख है। क्या आप उन पे थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं? हाँ, सामान्य भक्ति के लिए कुछ सरल मंत्र हैं, जैसे एकाक्षरी मंत्र ह्रीं। ह्रीम
या फिर तारा गायत्री मंत्र है। लेकिन एक शक्तिशाली बीज मंत्र भी है जिसके साथ चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। स्रोत साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ये मंत्र अत्यंत ऊर्जावान है। मतलब इसे किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही जपना चाहिए, खुद से नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। और क्या कोई विशेष स्थान है जो माँ तारा से जुड़ा हो? हाँ, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। तारापीठ? हाँ, कहा जाता है कि यहीं पर महासाधक वामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। वामाखेपा, उनकी भक्ति के बारे में भी काफी कुछ कहा जाता है। हाँ, वो माँ के साथ एक बच्चे की तरह रहते थे, लड़ते थे, जिद करते थे। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि माँ को नियमों से ज्यादा सच्चा भाव पसंद है। तो आज हमने माँ तारा के तारने वाली शक्ति के अर्थ को समझा, समुद्र मंथन की उनकी करुणामयी कथा को जाना, उनके उग्र और शांत दोनों स्वरूपों पर चर्चा की, और उनकी पूजा के महत्व को भी समझा। अगर हम इन सब जानकारियों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ होती है बिल्कुल कि माँ तारा का बाहरी स्वरूप भले ही उग्र हो, लेकिन उनका हृदय एक माँ का है। वो भाव की भूखी हैं। भाव की भूखी, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जटिल अनुष्ठानों से ज्यादा सच्ची और निर्मल भक्ति उन्हें जल्दी प्रसन्न करती है। एकदम सही। अंत में एक विचारणीय प्रश्न है, पूछिए। एक देवी जो इतनी उग्र और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, वही ज्ञान, कला और वाणी की देवी नील सरस्वती भी क्यों है? मतलब शायद सच्चा ज्ञान भय पर विजय पाने और संसार के भ्रम को काटने की उसी उग्रता और साहस से ही प्राप्त होता है। ये एक बहुत गहरा संबंध है। शायद यही कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए भी पहले अज्ञान के अंधकार को उसी तरह काटना पड़ता है जैसे तलवार से कोई चीज काटी जाती है। ये सोचने वाली बात है। एक गहरा संबंध है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।